गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे हम बात करेंगे और आपके फेवरेट सेगमेंट में इसकी चर्चा होगी। और आपका फेवरेट सेगमेंट का नाम है शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। और इसमें हम चर्चा करेंगे एक बहुत संवेदनशील विषय के ऊपर, वो है प्रॉफिट बुकिंग। मेरे कितने सारे फॉलोअर, कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारे सब्सक्राइबर एक ही बात कहते हैं, सर बाहरें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं और हम देखते रह जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर ही नहीं पाते। सर कोई तरीका बताइए जिसके द्वारा हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए बेटा, ये आपकी समस्या नहीं है, ये मेरी भी समस्या रही है। शेयर बाजार में मैंने बहुत कामयाबी करी, लेकिन होता क्या, मैं और कामों में बिजी हो जाता था अपने मेन प्रोफेशन पे, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाता था। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग की समस्या है उनके लिए और ज़्यादा गहरी हो जाती है जो किसी और काम में बिजी रहते हैं। क्यों? वो किसी और काम में बिजी रहते हैं, प्रॉफिट का मौका आता है चूक जाते हैं। तो बाकी अगर आप मेरे पे ध्यान देते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं तो जब प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत, तो आपको थोड़ा एक तरीके से संकेत आ जाता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, करनी चाहिए, करते हैं, तो एक इंस्पिरेशन सी मिलती है। और यही मेरा एजुकेशन प्रोग्राम का पर्पज़ होता है कि अगर आप देखिए, जब मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ तो शेयर गिर जाता है, फिर मुझे मौका निकल जाता है। तो अब मैंने नियम बनाया प्रॉफिट बुक करने का। अब आप कहेंगे सर तरीका तो बताइए। बेटा बहुत सारी टेक्निक्स हैं प्रॉफिट बुक करने की, पर मैं आपको एक खास टेक्निक का जिक्र करूंगा जिसका नाम मैंने रखा है MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रेटजी। MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रेटजी वो क्या है? देखिए इसमें क्या होता है कि ना, एक आदमी को एक टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने सोचा था कि भाई मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा शेयर बाजार के। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, उसके हिसाब से मुझे लगा 2 लाख रुपए महीना कमा लूँगा तो बढ़िया है। तो मैंने कहा 2 लाख रुपए महीना कमाना है, ऑन एन एवरेज 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक महीने के अंदर। तो 2 लाख को 20 से डिवाइड किया, 10,000 आ गया। तो याद होगा शुरू में मैं आपसे कहता ना, मैं रोज़ 10,000 का आपको प्रॉफिट बुक करके दिखाऊंगा, वो तभी मैं कहता था। तो मैंने 10,000 का टारगेट फिक्स कर लिया, मैं हर रोज़ 10,000 का प्रॉफिट बुक करता था। और जिस दिन नहीं होता था थोड़ा दुखी हो जाता था, अगले दिन याद रखता था भाई आज का 10 भी करना है, जो पीछे का बैकलॉग है वो भी करना है। इससे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारा महीने का टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाता था। नंबर 1। नंबर 2, अब हम फोर्स हो जाते हैं ना, तो अगर हम देखते हैं भाई किस में प्रॉफिट बुकिंग, हम ढूंढते हैं वो शेयरों को जिनमें प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी जिसमें बाहरें आई हुई हैं। जैसे आज मेरे को प्रॉफिट बुक करना था, मैडम सुबह से कह रही थी आपने एमरेल्ड के लिए प्रॉफिट बुक करो, तो मैंने देखा भाई बाहर आई हुई है, किसके ऊपर? डॉक्टर रेड्डी के ऊपर। 6 दिन पहले खरीदा था और इसमें कितने बच रहे थे मैडम? 4,500 6,000 बच्चे ना, 6,500 6,500 पे बचे। वो आपका MKJ स्टूडेंट टॉक्स में स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो साहब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मज़ा आ गया ना। अब कल को गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर खरीद लेंगे। कितना था? 4600 बुक किया। 4600 कम होता है 6 दिन के अंदर 10 शेयर सारे लिए थे। तो भाई ये एक जो MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रेटजी है, ये हम पे प्रेशर बनाए रखती है। तो अब धीरे धीरे मैंने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। आप लोगों का प्रेशर था लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और दिखाओ, तो भाई मैंने और इन्वेस्टमेंट करी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो अब मैंने उसके ऊपर जो रीजनेबल रिटर्न निकाली है, मुझे लगता है भाई 10 एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ 10 लाख होनी चाहिए। अब वर्किंग डेज कितने हैं? 20। 10 को 20 से डिवाइड करिए, 50,000। अब मेरा टारगेट हो गया कि रोज का 50,000 का प्रॉफिट बुक करना। मैं ढूंढता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ, किसी तरह से 50,000 का प्रॉफिट बुक करता हूँ। उससे क्या फायदा होता है? प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अगर अगले दिन बाजार गिर जाता है तो मैं नई पोजीशंस ले लेता हूँ, चढ़ जाता है तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो बाजार का तो आपको पता ही है, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, तो मौके तो आते ही रहते हैं। तो अब आप ईमानदारी से बताइए, कितना सिंपल सा 4-5 मिनट का फॉर्मूला बताया आपको, MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रेटजी। बताइए आपको कैसी लगी? अगर ठीक लगी, मजा आया तो कमेंट में लिखिए और लाइक को ठोकिए। देखिए दबाइएगा ना, ठोक दीजिएगा, मजा ठोकने में है, एंजॉय करिए। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल, और उसमें सबसे पहले आपके निफ्टी बैंक की बात करेंगे। आ गया निफ्टी बैंक साहब। निफ्टी बैंक हरियाली में हरियाली में हरियाली में हरियाली में लगातार भाई साहब हरियाली में दौड़ रहा है। और आज भी आपके प्यारे राज दिलारे निफ्टी बैंक ने लगभग 1% की हरियाली में अपनी विदाई ली है, हमें टाटा बाय बाय किया है। और डिटेल में समझिए कैसे। कल बाजार बंद हुआ था, पिछली क्लोजिंग बाजार की थी
35,654 की। आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ 36,073 पे खुलता है। चार्ट में देखिए, खुलते ही भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर भागता है। इस दौरान वो आपका आज का डे का हाई बना लेता है 36,466 पर, फिर एकदम गिरते ही चला जाता है, फिर धड़ाम से गिरता है, फिर ऊपर नीचे, फिर चढ़ जाता है काफ़ी, फिर गिर जाता है। इस दौरान एक लो बना लेता है 35,872 का, फिर थोड़ा सा चढ़कर 35,983 पर, कितने पर, 35,983 पर लगभग 330 पॉइंट बढ़कर, लगभग 0.92 बढ़कर आपको भंगड़ा डालता हुआ, गाता हुआ, नाचता हुआ, टाटा बाय बाय करके चला जाता है। तो ये कमाल करता है आज आपका निफ्टी बैंक। आइए अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। तो साहब इसमें 12 कंपोनेंट हैं। 12 में से आप देखेंगे 7 हरियाली में और 5 लालियाली में। तेजी वाले शेयर में सबसे तेज थे आपके आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। गिरने वालों में सबसे आगे थे पीएनबी में बहुत ज़्यादा गिरावट थी, 5% से भी ज़्यादा की गिरावट थी। बाकी किसी भी शेयर में 3% से ज़्यादा की ना तो तेजी थी ना गिरावट थी। हाहाकार आज आपके पीएनबी ने मचाया। आइए इसके कैंडलस्टिक चार्ट की बात करते हैं। ओए होए, ओए होए, ओए होए, कल भी बना क्या ग्रेवस्टोन डोजी, आज भी बना क्या ग्रेवस्टोन डोजी, कल हरे वाला आज लाल वाला। अब ग्रेवस्टोन डोजी की खूबी क्या है, इसकी बॉडी होती है पतली, ऊपर की भी होती है लंबी, नीचे की भी छोटी सी होती है और कभी कभी नहीं भी होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बाजार में बुल्स ने अपनी जोर दिखाया, बाजार को ऊपर ले गए। बेयर्स ने कहा साले तेरी ऐसी की तैसी, और वापस नीचे ले आए। वो खूब ऊपर ले गया था, सारी अकड़ उसकी निकाल दी, हैकड़ी निकाल दी, वापस वहीं नीचे ले जहां से बाजार खुला था, उसके आसपास ही बाजार बंद कर दिया। अगर उससे ऊपर बंद होता है तो हरी बनती है बॉडी, नीचे बंद होता है तो लाल। कल बनी थी, पिछली क्लोजिंग में बनी थी हरी, यानी थोड़ा ऊपर बंद हुआ था। आज बनी है लाल, यानी आज ओपनिंग के मुकाबले और नीचे बंद हुआ है। इसका सादा सीधा मतलब है कि बेयर्स बुल्स पर भारी पड़ गए। अब अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी तेजी के दौरान अपने दर्शन देता है साक्षात, तो इसका मतलब बाजार गिर सकता है। अब इसकी कंफर्मेशन अगले दिन मिलती है। अगले दिन की अगर क्लोजिंग पिछले दिन की लोअर विक की बॉन्ड से नीचे हो, या पिछले दिन की कह बॉडी से नीचे हो, तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आता है कि बाजार आने वाले वक्त में गिर सकता है। लेकिन अगर आप आज की देखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, कल की ग्रेवस्टोन डोजी देखेंगे, तो आज की ग्रेवस्टोन डोजी तो कल के ऊपर ही बंद हुई है और उल्टा बोलिंजर बैंड के बाहर चली गई है। तो यानी अभी सिर्फ हमें क्या कहते हैं, हमें वो क्या कहते हैं मैडम, सतर्क किया जा रहा है या इंडिकेट किया जा रहा है या डराया जा रहा है या इंडिकेशन दिया जा रहा है, भाई सावधान, सावधान किया जा रहा है, हे सावधान, बाजार गिर सकता है। तो ऐसा हमारे को ये कैंडल स्टिक कह रहा है। तो अब ओवरऑल वैसे कैंडल की बड़ी बुलिश पोजीशन है, क्योंकि अपर बोलिंजर बैंड के पार है, और 50 दिन और 200 दिन की एमए की तो मम्मी पापा है, वो तो बहुत नीचे है, ये तो बहुत ऊपर है। तो ओवरऑल कैंडल अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, पर कैंडल अपने आप में जो है वो एक हमें डरा रही है, हमें इंडिकेशन दे रही है कि बाजार गिर सकता है। और नीचे एमएससीडी चार्ट पे देखिए भाई साहब, फुल टॉस तेजी है। आप एमएससीडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर देखिए, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कितना बड़ा हिस्टोग्राम, वो भी हरा आज बना है। इसके बाद आप देखिए नीचे आरएसआई तो फुल टॉस झूम रहा है, ओवरबॉट जोन के अंदर आ चुका है। 70 से 80 का जोन ओवरबॉट का होता है, 76.49 यानी 76.5 के आसपास है, यानी फुल टॉस बाजार में गर्मी है। पर इस वक्त हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि भैया बाजार गिर सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे निफ्टी 50 की। चार्ट पर आ गया, देखिए निफ्टी 50 भी आज उठा पटक करता रहा, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ, यानी 1.25% की हरियाली में बंद हुआ है। और आज उसने एक नया लाइफ टाइम बनाया है। अब की बार हम क्या बोलेंगे, अब की बार 15,100 के पार, और 15,100 क्या 15,150 भी काट दिया, लगभग 15,160 पर पहुंच गया था। डिटेल में समझते हैं। पिछली जो क्लोजिंग थी निफ्टी 50 की, वो थी 14,924 की। आज साफ गैप अप ओपनिंग दिखाता है, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की। 15,064 पे खुलता है, खुलता ही ऊपर नीचे करके ऊपर चला जाता है, फिर धड़ाम से गिरता है, एक बॉटम बनाता है, लेकिन 15,000 से ऊपर का, 15,041 का, फिर जो चढ़ता है तो साहब आज लाइफ टाइम हाई 15,159, यानी कह लीजिए 15,160 के लपेटे में बनाता है, फिर गिरकर फिर चढ़कर 15,115 पर लगभग 191 पॉइंट बढ़कर 1.28% की तेजी के साथ आपका निफ्टी 50 नाचता है, भंगड़ा तेरी तो भंगड़ा पाता हुआ भाग लेता है। ये था आज का करिश्मा।
आइए अब तेजी और मंदी वाले शेयरों की बात करते हैं। आज लगभग 6 शेयर ऐसे थे जिनमें 3% से ज़्यादा की तेजी थी, और आपको जान के आश्चर्य होगा M&M 7.25% तेज था, हिंडाल्को 6.5% तेज था, और टाटा मोटर्स भी 6.5% के लपेटे में तेज था। गिरने वाले शेयरों में एक भी शेयर ऐसा नहीं था जो 3% से ज़्यादा गिरा हो, पर सबसे ज़्यादा गिरावट ब्रिटानिया फॉलोड बाय HUL, कोटक महिंद्रा, डिविज लैब, बजाज फाइनेंस में देखी गई। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। ओए होए, आज भी देखिए और कल की कैंडल के बीच में देखिए गैप रह गया। अब बताइए आपका क्या विचार है? MKJ गैप फिलिंग थ्योरी इस गैप को फिल करने आएगी? आप कमेंट में देखिए। हमने बड़ी इस पर रिसर्च किया, आपने देखा होगा, आप और मैंने मिलकर इस गैप फिलिंग थ्योरी पर इतनी रिसर्च की इसको, इसलिए हमने इसका नाम ही चेंज कर दिया, MKJ गैप फिलिंग थ्योरी रख दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च कोई करता ही नहीं है। और आपने देखा होगा 95% टाइम ये स्ट्रैटेजी, ये थ्योरी फिक्स होती है, सेट होती है, मतलब राइट होती है। तो अब आप बताइए क्या ये गैप फिल होगा? और आप देखिए पीछे भी एक गैप छूट गया। अगर आप देखेंगे ना, लास्ट से गिनेंगे, लास्ट से 5वीं और 6ठी कैंडल जिसके बीच में वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स भी आ रहे हैं, सुपर ट्रेंड वाले बुलिश ट्रायंगल्स जो आ रहे हैं, तो उधर भी एक गैप रह गया, यानी 2 गैप रह गए हैं इस बार इस तेजी के अंदर। पिछले 7 कैंडलों के बीच में 2 गैप छूटे हैं। तो आप अपना विचार प्रकट करिए नीचे, क्या ये गैप फिल होगा? ओवरऑल देखिए कैंडल तो बुलिश है, हरी है, स्ट्रांग है, अपर बुलिंजर पॉइंट के पास है, 200 और 50 दिन के EMA से ऊपर है, तो बाजार में फुल टॉस गर्मी है। नीचे देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर लगातार मजबूत हो रहा है। आज का आपका जो हिस्टोग्राम है वो हरा है और कल से बड़ा है। और नीचे देखिए RSI बस अब 70 में घुसने वाला है, ओवरबॉट जोन में अभी 68.61 के लेवल पर है। RSI की माने तो अभी कुछ दिन बाजार और तेज रह सकता है, जब तक ये 70 क्रॉस करके थोड़ा सेट अंदर नहीं होता, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई साहब गजब है जी, गजब है, गजब है जी, गजब है, गजब है जी, गजब है। देखिए कल जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो 15,500 और 16,000 के लेवल पे था, सेकंड हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे था। आज साहब हाईएस्ट 15,500 पे और सेकंड हाईएस्ट 16,000 पे, और दोनों लेवल्स पे खतरनाक तरीके से, शब्दों पे ध्यान देना बेटे, खतरनाक तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, स्पेशली 15,500 के लेवल पे। यानी 15,500 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, लेकिन इसका मतलब यह 15,500 तक तो जा ही सकता है बाजार। क्या राय है आपकी? और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ सरका, यानी बाजार में मजबूती है। अब आइए नीचे पुट के ओपन इंटरेस्ट में। भाई साहब हद है, पुट का ओपन इंटरेस्ट कल की तरह आज भी 14,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 13,500 के लेवल पे, हाईएस्ट 14 और सेकंड हाईएस्ट 13.5 पर है। लेकिन अगर आप देखेंगे पुट के ओपन इंटरेस्ट में भयंकर प्रकार से आप वृद्धि देखेंगे 14,500 के लेवल पे और 15,000 के लेवल पे। जब पुट का ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब बाजार में सपोर्ट ऊपर सरकना चाहता है, सपोर्ट ऊपर सरकना चाहता है, यानी बाजार में मजबूती आ रही है, बाजार तेज हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। तो ये मतलब आप कहिए कि इंडिकेशन साफ नजर आ रहे हैं। हम बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की। उसके बाद भाई साहब टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए, कल था हाईएस्ट 14,000 के लेवल पर, सेकंड हाईएस्ट था 13.5 पे, पर भाई साहब आज चेंज है, आज हाईएस्ट है 14,000 के लेवल पर और सेकंड हाईएस्ट 14,500 के लेवल पे। इस पे भी वही बात कहूंगा, अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे भाई साहब 14,500 के लेवल पर, 15,500 के लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पे बढ़ता है ना, तो इसका मतलब बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस तो कसम खा के एक ही बात कर रहा है, बाजार तेज है, तेज है, तेज है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे किसकी 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 FIs DIs की। तो भाई नारा जारी है FIs का, खरीद दीजिए खरीद दीजिए खरीद दीजिए, DIs बेची जा बेची जा बेची जा। तो भैया इनका तो गेम चल ही रहा है। आइए डिटेल में समझते हैं। भाई पिछली सेटलमेंट में FIs ने 1461 करोड़ का माल खरीदा था और आज तो भाई साहब झंडे गाड़ दिए, 1876 करोड़ का माल खरीदा, 1876 करोड़ का। और इसके विपरीत DIs ने पिछले सेटलमेंट में 1418 करोड़ का माल बेचा था और आज 504 यानी 500 करोड़ से भी ज़्यादा की नेट बिकवाली की है। यानी FIs 1900 राउंड में बात करते हैं, 1900 करोड़ की नेट खरीदारी, DIs 500 करोड़ की नेट बिकवाली। तो जिसके चलते पिछली बार जो थी, पिछली सेटलमेंट में जो थी आपकी नेट खरीदारी मात्र 43 करोड़ की, तो आज तो 1371 करोड़ की एक बड़ी नेट खरीदारी निकल के आई है। इतनी खरीदारी होगी तो लाइफ टाइम हाई तो बनता है बनता है बनता है।
आइए बात करते हैं किसकी अरे भाई MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। और आपको जान के हर्षोल्लास होगा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से और आप लोगों की गुड विशेस से आज 70,000 के लपेटे में प्रॉफिट बुकिंग की है। पिछले 1 या 2 सेशन में ढंग की प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी, तो आज थोड़ी कसर पूरी करने की कोशिश की है। MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रेटेजी लगाने की पूरी कोशिश की है। आइए अब डिटेल में समझते हैं। आज प्लेटिनम एंड रूबी को मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए 54,600 के प्रॉफिट बुकिंग के। एमराल्ड और सफ़ायर को दिए लगभग 14,000 के प्रॉफिट बुकिंग के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। एमराल्ड और सफ़ायर के लिए मैंने 3 ट्रेड किए, तीनों में प्रॉफिट बुकिंग करी। और मैंने प्लेटिनम और रूबी के लिए 5 ट्रेड किए, जिसमें से 3 मैंने पुट्टे नहीं बेची और 2 में स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुकिंग की, जिसके चलते प्रभु के आशीर्वाद से, आपके गुड विशेस से अच्छा मुनाफा हुआ। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। देखिए साहब, मैंने आज दिन की शुरुआत M&M फाइनेंस की पुट को स्क्वायर ऑफ करके किया, जिसमें 12,800 कमाए। उसके बाद मैंने PEL की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 41,800 कमाए। उसके बाद HAL के मैंने जो है शेयर्स 25 ही मात्र बेचे, जिसमें मुझे लगभग 6,700 का फायदा हुआ। ऊपर सेलिंग प्राइस और नीचे डेट जब मैंने खरीदे थे और जो कॉस्ट है वो नज़र आ रही है। इसको लगभग मैंने 139 दिन बाद बेचे हैं। इसके बाद मैंने डॉक्टर रेड्डी की मात्र 6 दिन बाद बेचा है। नीचे कॉस्ट आ रही है, ऊपर सेलिंग प्राइस है, जिसमें मुझे 4600 का प्रॉफिट हुआ है। फिर कैस्ट्रॉल, जिसको मैंने 116 दिन बाद बेचा, नीचे कॉस्ट है, ऊपर सेलिंग प्राइस है और इसमें मुझे 2700 का प्रॉफिट हुआ है। इसके चलते कुल मिलाकर मुझको 68,545 या राउंड में कह लीजिए 69,000 यानी 70,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। कैसा लगा? आया मज़ा? तो ठोकिए लाइक। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, तो सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए। सारे के सारे प्लान आ जाएंगे। वो सारे प्लान ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल उसमें आपको अपनी पसंद का प्लान मिल जाएगा, वो ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, वहाँ से भी ले सकते हैं। मेरी टीम को व्हाट्सएप और कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़ने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे उन किताबों से अच्छा तो मैं वीडियो में समझा ही देता हूँ, फ्री आप सीख सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। लिंक दिया है टॉप पे, उस लिंक से खोलिए, उसी को मैं यूज़ करता हूँ। आप प्रभु ने चाहा तो आपके भी नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका प्यारा मेरा राज दुलारा टेलीग्राम चैनल। इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइव झिंगा लाला, जिसने नहीं किया उसकी लाइव ढीला डाला। क्यों भाई? इसलिए कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ सकते हैं। बाजार सुबह आ जाता है, बाजार सुबह भी मुझे आइडिया लग जाता है आज प्रॉफिट बुकिंग करूँगा या क्या करूँगा, उसके हिसाब से मैं सारा दिन का प्लान बना लेता हूँ। तो आप भी इसको देखिए, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुबह मिल जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा आज बाजार में क्या करना है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।